नमस्कार दोस्तों, पाप का गुरु कौन? आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक यही है। एक समय की बात है, काशी में एक पंडित जी रहते थे। जब वो काशी में रहकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात वो अपने गांव लौटे। पूरे गांव में शोर मच गया कि काशी से शिक्षित होकर फलाने पंडित का लड़का आया है और धर्म से जुड़ी या जिंदगी से जुड़ी हर बात चुटकियों में सुलझा देते हैं। शोहरत सुनकर उनके पास एक किसान आया और उन्होंने पूछा कि पंडित जी, आप ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी भी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनकी समझ से बाहर था। पंडित जी को लगा कि मेरा अध्ययन अभी अधूरा रह गया है और वो फिर काशी जी लौटे और अपने गुरु से मिले और किसान का सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगे। अचानक उनकी मुलाकात एक दिन एक गणिका से हो गई। उस गणिका ने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा। उस गणिका ने पंडित से कहा, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा। चूंकि पंडित जी ज्ञान के प्यासे थे और उत्तर जानने के लिए भटक रहे थे, वो तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। उस गणिका ने पंडित जी के रहने की व्यवस्था अपने पड़ोस में कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, अपने आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के पास रहकर भी सब काम अपने खुद ही निपटाते थे। कुछ दिन ऐसे उनके काम बड़े आराम से निपटे, लेकिन इन दिनों में भी उन्हें जवाब नहीं मिला। वो लगातार अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन बनाने में तकलीफ नहीं होती? यहाँ पर आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप आदेश दें तो मैं नहा धोकर आपका भोजन तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने तरह तरह के लालच दिए कि आप मुझे कम से कम एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा की बात आते ही पंडित जी के मन में विचार आने लगा कि उन्हें पका पकाया भोजन मिलेगा और 5 स्वर्ण मुद्रा भी मिलेगी। अब तो दोनों हाथों में लट्टू है। और पंडित ने नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब भूल गए और उस गणिका से कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख न ले। उसने कहा, ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा। और उसने पंडित जी को खाना परोसना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही पंडित जी ने खाना शुरू करने की कोशिश की, उस गणिका ने भोजन अपनी तरफ खींच लिया। गणिका की इस हरकत से पंडित जी नाराज हो गए और बोले, ये क्या मजाक है? गणिका ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी पीना नहीं चाहते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खाना स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। और इस तरह पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिला। दोस्तों, जिंदगी में लोभ, लालच सबसे बुरी बात है। उससे आदमी कहीं का नहीं रहता, अपने सारे आचार विचार, अपने सारे बने बनाए नियमों को तोड़ देता है। इसलिए परिस्थिति कुछ भी हो, कभी भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।